एक लाइन आपने हमेशा सुनी होगी कि घमंड न करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा तो वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। एक गुरुजी का घमंड एक छोटे से लड़के ने तोड़ दिया। बड़ी मजेदार कहानी है, लास्ट तक जरूर देखना। दो लोगों से जिंदगी में हमेशा सीखना। सबसे पहले उनसे जो सफल हुए हैं ताकि सीख पाओ कि क्या करना है, और दूसरा उनसे जो असफल हुए हैं ताकि सीख पाओ कि क्या नहीं करना है। एक गुरुजी से उनके शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, आज तक हमें यह नहीं पता चला कि आपके गुरुजी कौन थे, जरा हमें उनके बारे में बता दीजिए। गुरुजी कहते हैं कि वैसे तो मेरे बहुत से गुरु रहे, लेकिन मैं तुम्हें कुछ गुरुओं के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले जब मैं नया नया तपस्वी बना था, नया नया साधना की तरफ आया था, वैसे ही जब हर कोई नई कोई चीज सीखता है तो लोगों को दिखाना चाहता है, वैसे ही गुरुजी नए नए ज्ञानी बने थे और वो अपने ज्ञान को लोगों को बताना चाहते थे। गुरुजी कहते हैं कि एक शाम का समय था, अंधेरा होने को था। मैं एक गांव से निकल रहा था तो मैंने देखा कि एक लड़का हाथ में मोमबत्ती जलाए मंदिर की तरफ जा रहा है। मैंने उसे बुलाया। मैंने सोचा कि उसे अपने ज्ञान का प्रदर्शन करके बताते हैं। गुरुजी ने उससे कहा कि बेटा, जब तुम घर से मोमबत्ती लेकर निकले तो ये बुझी हुई होगी, फिर तुमने इसे जलाया होगा। लड़के ने कहा, हाँ जी गुरुजी। तो बेटा मुझे ये बताओ कि जब तुमने इसे जलाया तो वो रोशनी, वो प्रकाश, वो ज्योति कहाँ से आई? क्या तुमने उसे आते हुए देखा? लड़का होशियार था। लड़के ने तुरंत फूंक मारी और मोमबत्ती बुझा दी और गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी, मैंने इसे आपके सामने बुझा दिया, तो जरा मुझे ये बताओ कि वो ज्योति, वो रोशनी, वो प्रकाश कहाँ गया? क्या आपने उसे जाते हुए देखा? गुरुजी कहते हैं, मेरा सारा अहंकार चकनाचूर हो गया। जिस ज्ञान पर मैं घमंड कर रहा था वो नष्ट हो गया। उस छोटे से लड़के ने मुझे समझा दिया कि ज्यादा भी ज्ञानी बनने की आवश्यकता नहीं है। उस लड़के ने मुझे मेरे ही अंदाज में जवाब दे दिया। इस छोटी सी कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें छोटी बातों पर ज्यादा घमंड करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और दूसरी कहानी है, कुछ दिनों बाद जब मैं एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहा था, आधी रात्रि का समय था, क्योंकि मैं भ्रमण करता रहता था, तो मैं उस गांव पहुंचा। मैं बड़ा परेशान था कि उस गांव में जाकर कहाँ ढूंढूंगा, कौन मुझे बताएगा कि मंदिर कहाँ है, कहाँ जाकर मैं विश्राम करूंगा। तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति, एक कारीगर एक दीवार को तोड़ने का काम कर रहा था। मैं उसके पास पहुंच गया और बहुत ही सहज भाव से पूछा कि साहब जी, कारीगर जी, मुझे ये बताइए कि इस गांव में मंदिर कहाँ है? मुझे वहां जाकर विश्राम करना है, मुझे आराम करना है। मैं काफी दूर से चला आ रहा हूँ और बहुत देर से चला आ रहा हूँ। तो वो व्यक्ति हंसने लगा। उसने कहा कि मैं कोई कारीगर नहीं हूँ, मैं तो एक चोर हूँ। दीवार तोड़कर रास्ता बना रहा हूँ ताकि चोरी करने के लिए जा सकूं। गुरुजी कहने लगे, ठीक है भाई, आप कोई भी हो, मुझे सिर्फ मंदिर का रास्ता बता दो। चोर कहने लगा कि गुरुजी, आधी रात का समय है, मंदिर के दरवाजे बंद हो गए होंगे और वो सुबह ही खुलेंगे। अगर आपको आपत्ति ना हो तो आप मेरे साथ मेरे घर चल सकते हैं, वहां आकर आप आराम कर सकते हैं। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि मैं एक चोर हूँ। गुरुजी कहने लगे, ठीक है भाई। गुरुजी उसके घर चले गए, वहां जाकर आराम करा और वहां जाकर गुरुजी की तबीयत खराब हो गई। गुरुजी कहने लगे कि भाई साहब, मैं 3-4 दिन यहीं विश्राम करना चाहूंगा। उस चोर ने कहा, ठीक है। गुरुजी वहां रहने लगे। गुरुजी ने देखा कि जब भी रात को वो चोर चोरी करने जाता तो प्रार्थना करके जाता कि आज चोरी हो जाए। 3-4 रात्रि तो उससे चोरी नहीं हुई, लेकिन वो निराश होकर नहीं आता, बल्कि उस भाव से आता कि कल पक्के से चोरी करूंगा। और एक रात्रि उसने मुझे आकर बताया कि उसने सामान चुराया है। गुरुजी ने कहा कि मैंने तुमसे एक बात सीखी है, अगर निरंतरता से आगे बढ़ा जाए, प्रयास करते रहे, तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन बुरा मत मानना, मैं कल सुबह राजा को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। उस चोर ने कुछ नहीं कहा और फिर सुबह गुरुजी ने राजा को सारी बातें बता दी। राजा ने उस चोर को बुलाया, लेकिन राजा ने उसे सजा नहीं दी। उसकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर राजा ने उसे सुधरने का एक अवसर दिया। गुरुजी कहते हैं कि शायद उस चोर ने उस दिन के बाद चोरी करना छोड़ दी। मैं तो वो गांव छोड़कर आ गया, लेकिन ऐसे मेरे कई गुरु रहे जिसने मुझे कई अच्छी बातें सिखाई है। एक बार फिर से वही बात कहना चाहता हूँ कि जिंदगी सबसे बड़ी गुरु है। लाइफ से बड़ा कोई टीचर नहीं। लाइफ हर दिन आपको लेसन्स देती रहती है, सिखाती रहती है
अगर आप सीखते रहेंगे, उस पर विचार करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको भी सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें छोटी बातों पर घमंड नहीं करना चाहिए। मैं इफ्तिखार, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। अगर वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।